बिहार विधान परिषद ने सीएम नीतीश के खिलाफ टिप्पणी के लिए राजद एमएलसी सुनील सिंह को सदन से निष्कासित करने के अपने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में सही ठहराया। विधान परिषद ने दलील दी कि सुनील सिंह ने ना तो आचार समिति की बैठकों में हिस्सा लिया और न ही नीतीश के खिलाफ अपनी टिप्पणी पर कोई अफसोस जाहिर की। विधान परिषद की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ से कहा कि सुनील सिंह ने आचार समिति के सदस्यों की क्षमता और ऐसी समिति के गठन के फैसले पर भी सवाल उठाया था। रंजीत कुमार ने दलील दी कि सुनील सिंह अपने मामले के समान होने का दावा नहीं कर सकते, जिन्हें इसी तरह की टिप्पणी को लेकर 2 दिनों के लिए निलंबित कर दिया था। उन्होंने कहा कि सोहेब ने आचार समिति की बैठकों में हिस्सा लिया और आरोपों का जवाब दिया था। हालांकि पीठ ने कहा कि किसी समिति के गठन पर सवाल उठाना और बैठकों में शामिल नहीं होना कदाचार नहीं माना जा सकता है। उसने कहा कि सुनील सिंह ने मुख्यमंत्री के खिलाफ अपनी टिप्पणियों से इनकार नहीं किया और उन्होंने बचाव के लिए समिति के गठन पर सवाल उठाने जैसी कानूनी विकल्प अपनाने की कोशिश की, इसलिए संभवतः उन्हें कुछ लाभ दिया जा सकता है। रंजीत कुमार ने कहा कि सुनील सिंह को पहले भी कदाचार के लिए विधान परिषद से निलंबित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि आरजेडी एमएलसी को विधान परिषद के कार्रवाई की वीडियो क्लिप नहीं दी जा सकती क्योंकि सदन की गोपनीय संपत्ति है। इसके बाद पीठ ने मामले की सुनवाई जो है वो 20 जनवरी के लिए टाल दी। अब देखिए, कल ही सुनवाई होनी थी, आज जो 17 तारीख है और 20 जनवरी के लिए ये सुनवाई टल गई है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के निर्वाचन आयोग को बिहार विधान परिषद की उस सीट के लिए हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित करने से रोक दिया गया था, जिसका प्रतिनिधित्व सदन के निष्कासित राजद नेता सुनील सिंह कर रहे थे। सीट पर एनडीए की ओर से जदयू के ललन प्रसाद ने पर्चा भरा था, लेकिन उनका रिजल्ट रुक गया। सुनील सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने शीर्ष अदालत की पीठ के समक्ष दलील दी कि मामले में बिहार के मुख्यमंत्री के लिए पलटू राम शब्द का इस्तेमाल किया जाने का आरोप है और एक अन्य विधान परिषद सदस्य ने भी इस शब्द का इस्तेमाल किया। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हालांकि केवल सुनील सिंह को ही निष्कासित किया गया, जबकि अन्य विधान परिषद सदस्यों को केवल कुछ दिनों के लिए निलंबित किया गया था। सुनील सिंह को पिछले साल 26 जुलाई को बिहार विधान परिषद में अनुचित आचरण के लिए सदन से निष्कासित कर दिया गया था। राजद नेता लालू प्रसाद और उनके परिवार के करीबी समझे जाने वाले सुनील सिंह पर 13 फरवरी 2024 को सदन में कहासुनी के दौरान नीतीश के खिलाफ नारे लगाने का आरोप है। फिर 6 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विधायकों को असंतोष जताते समय भी मर्यादित रहना चाहिए। 2024 में आचार समिति के बिहार विधान परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह को अपनी रिपोर्ट सौंपने के एक दिन बाद सदन में राजद एमएलसी के निष्कासन का प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित कर दिया गया था। आचार समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पूछताछ के दौरान कारी सोहेब ने अपनी टिप्पणी के लिए खेद व्यक्त किया था, लेकिन सुनील सिंह ने अरियल रुख बरकरार रखते हुए कोई अफसोस नहीं जाहिर किया और ना ही अपनी गलती के लिए वो क्षमा मांगे और ना ही इस पूरे मुद्दे पर जो है सुनील सिंह ने जवाब दिया। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। क्या लगता है आपको, कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।